बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय में हिंदी की हो रही इस ऑनलाइन तासिका में 11वीं के सभी छात्रों का मैं आपकी अध्यापिका शेख जरीना सहर्ष स्वागत करती हूँ और आज के इस शुभ दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए हम अपने अध्ययन को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, पिछली तासिका में हमने व्याकरण विभाग के अंतर्गत रस का अध्ययन आरंभ किया था और हमने देखा था कि रस किसे कहते हैं। रस के प्रमुख अंग या तत्वों की जानकारी हमने ली, क्योंकि अगर रस को पढ़ना है हिंदी में तो हमें रस के अंगों की जानकारी होना आवश्यक है। रस के सूत्र को समझते हुए हमने रस के 4 अंगों का विस्तृत विवेचन देखा और समझने की कोशिश की कि रस के अंग कौन से होते हैं। आज की और उनके आधार पर हमने कल रसों कौन कौन से 11 रस हैं वे और उनके स्थायी भाव देखे थे। उन्हीं में से आपके पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित पहला रस जो है करुण रस, उसका अध्ययन करने के लिए आज हम जा रहे हैं। कक्षा 11वीं के पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित व्याकरण के अंतर्गत कविता प्रेरणा के बाद आपको व्याकरण विभाग में से करुण रस का अध्ययन करना है, जो कि पहला रस है और उसका स्थायी भाव होता है शोक। शोक यह करुण रस का स्थायी भाव है, जहां पर परिस्थिति के अनुरूप अगर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती हो, क्षोभ उत्पन्न होता हो, दुख की भावना उत्पन्न होती हो, तो वहां पर करुण रस होता है। करुण रस की परिभाषा हम देखेंगे। करुण रस की परिभाषा है कि किसी अपने प्रियजन का विनाश या अपने का वियोग, कोई अपना प्रिय व्यक्ति जिससे हमारा क्या हो चुका है, वियोग हो चुका है, या कोई अपना प्रिय व्यक्ति है जिसका विनाश हो चुका है, या फिर किसी प्रिय व्यक्ति के संदर्भ में उसका द्रव्य नाश हुआ हो, एवं किसी अपने से सदैव के लिए बिछुड़ जाने से, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपना बहुत प्रिय है और इसके साथ हमारा वियोग हो चुका है, बिछड़ चुके हैं हम, और इसलिए मन में जब दुख की, क्षोभ की या पीड़ा की भावना उत्पन्न होती हो तो उसे हम करुण रस कहते हैं। ऐसे समय में, परिस्थिति में हमारे मन में क्षोभ की भावना उत्पन्न हो रही है, दुख की भावना उत्पन्न हो रही है, शोक हो रहा है, किसी अपने प्रिय से इस तरह हम बिछड़ चुके हैं कि अब दोबारा मिलना नामुमकिन है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे देखकर हमारे मन में दुख की भावना उत्पन्न होती हो, हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचती हो, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित उदाहरण क्रमांक 1 हम देखेंगे। पहला उदाहरण है, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लपटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। यहाँ पर करुण रस का यह उदाहरण हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया है और कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित भिखारी इस कविता की यह पंक्तियां हैं, जहां पर कवि एक भिखारी को देखकर उनके हृदय में क्षोभ, पीड़ा उत्पन्न हुई है और प्रस्तुत कविता में वे कह रहे हैं कि वह जो भिखारी है वह आता है। उसे आता हुआ देख कवि के हृदय के या कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। उस भिखारी को रास्ते में देखकर, भीख मांगता देखकर और उसकी दीनहीन अवस्था को देखकर कवि का हृदय जो है वह चीर चीर हो चुका है, उनके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं और वह अपनी इस दीनहीन हृदय की अवस्था किस कारण से हुई, इसका वर्णन
उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत दिनों से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है और इस कारण वह थक चुका है और इसलिए लकड़ी टेक टेक कर वह अपने पथ पर, रास्ते पर चल रहा है। कई दिनों से भूखा है और खाने के लिए, अन्न के लिए वह पथ पर दर दर भटक रहा है और अपनी मुंह फटी हुई झोली उसके पास है। वह हर व्यक्ति के सामने फैलाता हुआ भीख मांग रहा है ताकि कोई अपना उसे खाना दे सके और जिसके कारण वह अपना पेट भर सके। कवि का हृदय भिखारी की इस अवस्था को देखकर चीर हुआ है, बुरा लग रहा है उन्हें, क्योंकि जिस तरह का वर्णन उन्होंने किया है कि उस भिखारी ने कई दिन से अन्न न खाने की वजह से उसकी पीठ और पेट दोनों एक दूसरे चिपक गए, दोनों एक हो गए हैं, यानी कई दिनों से वह भूखा है और उसके कारण उसमें अब ताकत नहीं बची, शक्ति नहीं बची, क्षीण हो चुका है और इसलिए लंगोटिया टेकता हुआ चल रहा है। उनकी बरदानी के लिए लोगों के सामने वे झोली फैला रहा है ताकि वो कोई उसे पेट भरकर खाना दे सके और जिससे वह अपनी भूख मिटा सके। इस उदाहरण के अंतर्गत जब हम इस उदाहरण को पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में भी पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है, दुख का भाव उत्पन्न होता है और इसलिए इस उदाहरण में करुण रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति हो रही है क्योंकि यहाँ पर कलेजे के दो टुकड़े हुए हैं और इसलिए यहाँ पर हृदय में पहुंचने वाली पीड़ा का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है और यही कारण है कि यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित अगला उदाहरण है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता में यह पंक्तियां सम्मिलित है। अबला जीवन, अबला हम किसे कहेंगे कि वह स्त्री जिसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है, जिसमें बल नहीं है समस्याओं से लड़ने के लिए, इसलिए कहा है कि अबला जीवन। पुराने जमाने में स्त्री को अबला कहा जाता था लेकिन अब वह सबला हो चुकी है और इसलिए पुराने जमाने में जब उसे अबला कहा जाता था वो जो है सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए, वो उसका जो स्थान था समाज में वो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए था और बच्चों को संभालने के लिए था। और इसी का वर्णन करते हुए मैथिली शरण जी लिखते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। हाय शब्द यहाँ पर दुख, क्षोभ, पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और यही तुम्हारी आजीवन कहानी रही है। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। आंखों में पानी का आना यह भी दुख की भावना को व्यक्त करता है और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने इस काव्य पंक्ति में करुण रस की निष्पत्ति की है। यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है और इसलिए यहाँ पर यह करुण रस का उदाहरण है। पाठ्यपुस्तक में हमारे यह दो उदाहरण दिए गए हैं। परीक्षा में भी हमें वही उदाहरण पूछे जाते हैं जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित है और इसलिए हमें करुण रस का स्थायी भाव क्या है, अगर प्रश्न पूछा जाएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है तो हमें यह पता होना चाहिए कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है या फिर ये उदाहरण दिए जाएंगे और इन उदाहरणों में कौन सा रस उद्धृत है ऐसा जब प्रश्न पूछा जाएगा तब हमें इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यह पता चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दुख, पीड़ा और क्षोभ का वर्णन किया हुआ है और इसलिए यह करुण रस का उदाहरण है। इसकी परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए कि क्यों करुण रस है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में उसके बिछुड़ जाने का गम है या फिर उसके प्रति दुख या क्षोभ या पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है और इसलिए यह करुण रस का उदाहरण है। परीक्षा में हमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत उदाहरण में
कौन सा रस उद्धृत है या फिर रस दिया जाएगा और उसका स्थायी भाव कौन सा है। इस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं और उस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर आज हमने करुण रस, इस पहले रस का अध्ययन किया। आगे हम पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत समय समय पर आने वाले रसों का अध्ययन हम करेंगे।